कैसे है आप लोग? आ गए आपके प्यारे प्रोफेसर वीएस पटेल आपके लिए गाला पेपर 3 का सेक्शन डी लेके। जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था, अगर ये वीडियो देखते रहोगे, इस सीरीज के साथ जुड़े रहोगे, तो धीरे धीरे यहाँ पे अकाउंट, इको, बीए, स्टेट, एसपीसी, गुजराती, हिंदी सब मिलेगा। लेकिन आपके 85% भी आपको मिल जाएंगे। इतनी सारी चीजें एक साथ इस सीरीज में मैं डाल दूंगा। बेटा जैसे कि कमिटमेंट किया था, आज के पेपर में कुछ यूनिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे गुडविल के, जो कि हम शुरुआत करते हैं 37 नंबर से। So from the following information, Manoj and Harish partnership firm determine the value of goodwill by capitalized weighted average profit method। आज तक हमने 2 पेपर सोल्व किए, ठीक है, 2 पेपर के सेक्शन डी सोल्व किए, 4 क्वेश्चन गुडविल के सोल्व किए। सर ये वाली मेथड आज तक कभी सोल्व नहीं की। जनरली कैपिटलाइज्ड वेटेज प्रॉफिट मेथड जनरली बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अगर पूछ लेते हैं ना तो बच्चों की प्रैक्टिस न होने की वजह से इसका आंसर नहीं आता। लेकिन आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे कि मैं तुमको बताता हूं बेटा, हर बार कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना होता है। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? असेट्स माइनस लायबिलिटी। आपको अगर सब कुछ दिमाग में स्टेप वाइज क्लियर होगा तो आपका हाथ पानी की तरह बहता जाएगा। असेट कितनी है बिजनेस की? 13,40,000। लायबिलिटी इस बिजनेस की है 3,40,000। सर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अब बेटा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इनका होता है प्रॉफिट। वैसे तो नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखें 91, 110, 130, 150, यानी कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो जो प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। और वैसे भी क्वेश्चन में बोला हुआ था वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। तो अब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे मल्टीपल W इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये 2 कॉलम हम यहां पे ऐड कर लेंगे। क्लियर है? चलो अब इसके अंदर हम लोग धीरे धीरे करके वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। सर वेट कैसे रखोगे? 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पे हम करेंगे इसका टोटल। सर 1 से 5 का टोटल हो जाता है 15। 90 1 90,000। अब देखो मेरे पास आज ये वाला कैलसी मैं आपके लिए लेके आया हूं। इससे मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट कैसे काम करते हैं, ठीक है? 90,000 मल्टीपल बाय 1 90,000, 1 लाख मल्टीपल बाय 2 2 लाख, 1,10,000 मल्टीपल बाय 3 3,30,000, 1,30,000 मल्टीपल बाय 4 5,20,000 and 1,50,000 multiplied by 5 equals to 7,50,000। अब बच्चा कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपके कैलसी में कॉर्नर पे एक बटन होता है GT, बस ये GT को बटन को दबा दो, आपका आंसर आ गया 18,90,000। लो सर, इतना इजी भाई, क्या बोलूं मैं आपको, बहुत इजी बताता है। जब आपके पास अच्छे कैलसी होते हैं आपका कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है। सर टोटल हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट 18,90,000। इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। डिवाइड बाय 15, वैल्यूज रख दी मैंने उसके अंदर। डिवाइड बाय 15 1,26,000। लो बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया है। अब बेटा इस मेथड के अंदर जो हमारा स्टेप 3 होता है, स्टेप 3 होता है वो होता है मेरा कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब इसकी इक्वेशन होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल बाय 100। वैल्यू रख देते बेटा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1,26,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मुझे दिया हुआ है 10 मल्टीपल बाय 100। 0 0 कट, एक ही कट होगा वैसे तो यहाँ पे, तो 12,60,000 आपका आंसर मिल जाएगा आपको इस चीज का। बेटा अब क्या करेंगे हम? आपको एक आंसर तो मिल गया कैपिटलाइज प्रॉफिट, लेकिन चैप्टर का नाम है गुडविल। आपको गुडविल ढूंढना है। गुडविल जब तक नहीं मिलता तब तक आपका सम खत्म नहीं हो सकता। तो बेटा गुडविल का इक्वेशन क्या था? गुडविल इक्वल्स टू सीपी माइनस सीई। सीपी का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटलाइज एम्प्लॉयड, यानी कि 12,60,000 माइनस 10 लाख, आपका आंसर निकलेगा 2,60,000। लो बेटा आपका ये सबसे वियर्ड सम जो था वो भी हो गया खत्म।
ठीक है, नई मेथड थी, याद रख लो सर 4 ही स्टेप होते हैं, कोई ज्यादा लोड नहीं है। अगर डाउट है कुछ भी वापस से पीछे जाओ और एक बार देख के आओ। दूसरा हम शुरू करते हैं गुडविल का, आ जाओ ध्यान से देख लेना, थोड़ा ध्यान से। Pana, Rita are the partners in the firm's partnership firm. They want to change their profit and loss sharing in the ratio of 3:2 to 1:1. That dictated नहीं होता, decided to determine the valuation of the goodwill on the basis of the firm's profit and others information. Determine the valuation of goodwill on the basis of, हमको यहाँ तक का क्वेश्चन बिल्कुल काम का नहीं है, यहीं से काम का है। 3 साल का परचेज ईयर दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट की मेथड मेरे को गिननी है, ये रहा असेट, लायबिलिटी और ई रहा। सर आ जाओ, स्टेप 1 हमारा क्या था, कैपिटलाइज एम्प्लॉय इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। देखो बच्चा हाथ बहने तो आपको आराम से आंसर मिलते जाएंगे। 12 लाख माइनस 4 लाख, व्हाट्स योर वैल्यू, इट्स 8 लाख। मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कमेंट कर देना अगर एक क्वेश्चन रिपीटेड हुआ तो। ठीक है सर, अब आता है स्टेप 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू सी मल्टीपल बाय ई आर आर। अगर मैं कर दूं कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख मल्टीपल ई आर आर 10% है, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। बेटा यहाँ पे देखो 130, 110, 120, यानी कि ये मेरी एवरेज मेथड ही होगी। क्या होगी ये, एवरेज मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो बच्चा टोटल प्रॉफिट मतलब क्या, इन तीनों का प्रॉफिट कर लो। ठीक है, 3,60,000 होगा मे बी, 3,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 3 कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो आ गया 1,20,000। इजी था सर। स्टेप नंबर 4 हमको चाहिए यहां पे सुपर प्रॉफिट। थोड़े राइटिंग बिगड़ गए। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, सर स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 2। एवरेज प्रॉफिट मेरा था 1,20,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा था 80,000। हाँ ये आ ही गया, इससे पहले मे बी पेपर 1 में यही क्वेश्चन होगा। 40,000। सर स्टेप नंबर 5 गुडविल हमको निकालना है। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय परचेजिंग ईयर्स, 40,000 मल्टीपल बाय 3 इक्वल्स टू 1,20,000। ये होता है बेटा, समझ लो। तुम लोगों को अगर कोई बार कोई सर ने पेपर सॉल्यूशन दे दिया और उसके अंदर रिपीट क्वेश्चन आ गया, सर ये तो पहले के पेपर में था, अभी वापस क्यों गिने, तो गिन लेना भाई, 2 मिनट का काम होता है। जितने में तू सर से पूछता है उतने में तो सम का आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी वाली चीज थी सर, बहुत बार पूछते हैं ये चीज। अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन होता है सर सेक्शन डी के अंदर, ये काफी टाइम भी खाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 24 ऑफ मनु कंपनी लिमिटेड इज द फॉलोइंग कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। अभी तो बेटा कंपैरेटिव ही पूछा है, ठीक है, कॉमन साइज उन्होंने पूछा ही नहीं है। ये कॉलम बेटा अपना हो गया 3, ये हो गया 4, अभी यहां बनाना है हमको 5, यहां हम बना देते हैं 6। आज थोड़ा ना कंजूसी करके गिन लेते हैं जिससे जल्दी से आंसर निकल जाए हमारे। सर 16 लाख माइनस 14 लाख प्लस 2 लाख। अब कैलसी का यूज तो करना ही पड़ेगा। 2 लाख डिवाइड बाय 14 लाख और परसेंटेज 14.29%। मुझे लगता है इलस्ट्रेशन नंबर 1 या 2 होगा, ऐसा ही होता है ये। अदर इनकम की बात करूं तो 50,000 आएगा। 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 परसेंटेज 20 है। सर अगर एक्सपेंस की बात करूं तो 7,20,000, 9,60,000 माइनस 720, 2,40,000 डिवाइड बाय 7,20,000 परसेंटेज 33.33। अब हम यहां पे निकाल लेंगे इसके लिए पीबीटी, उसके बाद हम माइनस करेंगे उसमें से टैक्स, और जो भी आंसर हमको मिलेगी वो हमारी होगी पे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं फॉर्मेट के साथ खेल रहा हूं ताकि हमारा सम जल्दी हो जाए, आपका टाइम कम बिगड़े। वैसे तो तुम देखते तो सब 2x पे ही हो, उसके बावजूद भी तो ये हमारा कॉलम आएगा सीधे सीधा पीबीटी वाला। ठीक है, चलो ध्यान से देख लो एक बार, आराम से आंसर आ जाएगा।
सर पीबीटी कैसे निकलेगा हमारा? पीबीटी निकलेगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, ठीक है। तो 16,50,000 माइनस 7,20,000 करोगे, ये आ गया आपका 9,30,000। यहाँ पे आप अगर करो 16 3 19 19 लाख माइनस 9,60,000, ये आ गया 9,40,000 आपका, ठीक है। अब बेटा इसका आपको करना है 30%, तो 2,82,000 इसका आएगा, 2,79,000 इसका आएगा, 6,58,000 आएगा, और यहाँ पे 9,30,000 माइनस 279,000, 6,51,000 इसका आएगा। अब बेटा हमको क्या निकालना है? इसका वापस से डिफरेंस वगैरह निकाल लेते हैं। आओ सर, फिफ्थ कॉलम इक्वल्स टू फोर्थ माइनस थर्ड, और सिक्स कॉलम इक्वल्स टू फिफ्थ डिवाइड बाय थर्ड मल्टीपल बाय 100। लो ये सर दे दी इक्वेशन, मतलब 930 माइनस ये करोगे तो ये आ गया 10 लाख, सॉरी 10,000 आएगा ये, ठीक है। अब देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 एंड परसेंटेज, आपका आंसर आया 1.08। बेटा वैसे देखो 75 है, तो कुछ जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना वो 75 लिखते, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि उसको है ना 78 कर दो, जिससे आपका दिक्कत कम हो जाए। इसको आप माइनस करोगे आएगा 3,000, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 279,000 और परसेंटेज, सर लो आपका आंसर आ गया 1.08। अब इसका भी है ना 1.08 ही आएगा, ये आएगा यहाँ पे 7,000। एक बार फिर भी करके दिखा देता हूँ, 6,51,000 परसेंटेज, लो आ गया 1.08%। सर खत्म। ये था आपका सेक्शन डी, बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, हमने 3 पेपर के सेक्शन सीओडी खत्म कर लिए। क्या आपके भी 3 पेपर के सेक्शन सीओडी खत्म हो गए? फटाफट से मुझे नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि बच्चा हमको 30 नवंबर तक में अकाउंट में ABCD सब खत्म कर देना है। उसके बाद हम लोग सेक्शन ई वगैरह चालू करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन वगैरह इस पेज पे मिलती रहेगी, लेकिन अभी टाइम है, धीरे धीरे ये पेज एक्टिव होगा। बाकी थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आपके दोस्तों तक मुझे लगता है वीडियो आप पहुंचा नहीं रहे हो, बहुत मतलबी इंसान हो आप। अपने तक मत रखो अच्छे अच्छे वीडियोस, अपने दोस्तों को भी दो ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो इतना भी अनसिक्योर मत रहो कि तुम्हारा दोस्त ही तुमसे आगे चले जाएगा। तो भेजो यार वीडियो, इतना क्या कर रहे हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।